प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन के संदर्भ में आज हम धार्मिक साहित्य को पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन काल में प्रचुर संख्या में धार्मिक साहित्य रचा गया। भारत में धर्म संबंधी अवधारणा किसी धर्म विशेष से जुड़ी न होकर कर्म एवं नैतिक मूल्यों से संबद्ध रही है। भारतीय धर्म एवं दर्शन की एकांगी समझ से ग्रसित होकर यह मिथ्या अवधारणा प्रचारित कर दी गई कि भारतीय लोग धर्म, आध्यात्म, माया और नियतिवाद से ग्रसित रहे। उन्होंने वास्तविक जीवन पर ध्यान नहीं दिया। यह आरोप सरासर मिथ्या है। भारतीय चिंतन में वर्तमान जीवन, कर्मशीलता और सामाजिक दायित्वों की कहीं भी उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि उन्हें यथोचित महत्व दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की अवधारणा, 4 आश्रम व्यवस्था, 5 महायज्ञ और 3 ऋणों की कल्पना, कर्मयोग का सिद्धांत आदि इस जीवन को पूर्णता से जीने की ललक के परिचायक हैं। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य की रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हो गई हैं। इतिहास की पुनर्संरचना की दृष्टि से ये सभी जानकारियां अत्यंत महत्व की हैं। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। वेद ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों को भारतीय चिंतन और संस्कृति की आधारशिला माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऐतिहासिक उपयोग के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन इनमें ऋग्वेद और अथर्ववेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्षों, उदीयमान राजनीतिक संस्थाओं, परिवर्तन की ओर अग्रसर आर्थिक गतिविधियों, गुण कर्म के आधार पर रची गई सामाजिक व्यवस्था एवं लौकिक सुख की अभिवृद्धि की भावना से प्रेरित उनके धार्मिक विश्वासों की सूचना मिलती हैं। ऋग्वेद में मिलने वाली प्रचुर सूचनाएं एक स्वतंत्र युग की द्योतक हैं, जिसे हम ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। अथर्ववेद से मिलने वाली जानकारी बहुआयामी है। अथर्ववेद में आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति एवं आर्य संस्कृति के साथ समन्वित हो रही आर्येतर संस्कृति, इन दोनों के अनेकानेक पक्षों की झांकी देखने को मिलती है। आर्यों के तत्कालीन धर्म, समाज और संस्कृति के प्रासंगिक विवरणों के साथ अथर्ववेद में लोक संस्कृति, जन सामान्य के धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवाह एवं प्रणय गीत, जादू, मारण, मोहन आदि के मंत्र, प्रेतात्माओं एवं दुरात्माओं के उल्लेख और जड़ी बूटी अनेक औषधियों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक वेद के 4 हिस्से हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं में मूल सूक्त या ऋचाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी गद्य में व्याख्या और याज्ञिक अनुष्ठानों का सविस्तार विवेचन है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश हैं, जिनमें सबसे पहले स्वतंत्र रूप से दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया है, तथा उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का गूढ़ विवेचन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विशद व्याख्या के साथ तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनेक तथ्यों की जानकारी मिलती है। राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व के राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक उपयोगी है। इस ब्राह्मण में कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि जनपद राज्यों का आरंभिक इतिहास मिलता है। सूत्र ग्रंथों के द्वारा मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया।
सूत्र ग्रंथों में कल्प सूत्र प्रमुख है, जो 3 भागों में संगठित है: स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्रों में यज्ञों संबंधी अनुष्ठान और कर्म कांडों का विवेचन है। गृह्य सूत्रों में गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कारों, दायित्वों, अनुष्ठानों और दैनिक उपासना के नियमों का उल्लेख है। ऐतिहासिक दृष्टि से धर्म सूत्रों का महत्व अधिक है, जिनके विषय क्षेत्र विविध हैं, यथा सामाजिक संस्थाएं, जिनमें वर्ण, आश्रम, शिक्षा, विवाह आदि का उल्लेख है। पारिवारिक जीवन में उपनयन आदि अन्य संस्कारों का उल्लेख है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार आदि और राजनीतिक जीवन, दंड व्यवस्था आदि का विस्तार से उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और संभवतः प्राचीनतम सूत्र गौतम धर्म सूत्र है। वेदांग साहित्य के द्वारा वैदिक ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्वतंत्र एवं व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया गया। ये संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके बाद स्मृति साहित्यों की रचना हुई, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा गया है। इन धर्मशास्त्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भों के माध्यम से नियमबद्ध और शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि प्रसिद्ध स्मृतियां हैं, जिनमें सामाजिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी विपुल मात्रा में प्राप्त होती है। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रभूत जानकारी मिलती है। यद्यपि दोनों महाकाव्यों में कल्पना और अतिशयोक्ति का पुट मिलता है, किंतु इसके बावजूद तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विविध पक्षों का विवरण भी मिलता है। ब्राह्मण साहित्य की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें भारतीय इतिहास के आदिकाल से लेकर गुप्त काल तक की सामग्री संग्रहित है। मुख्य पुराण 18 हैं। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य आदि प्राचीनतम पुराण हैं। पौराणिक परिभाषा के अनुसार इनके 5 विषय हैं: सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश जिसमें देवता तथा ऋषियों के वंश वृक्ष हैं, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित जिसमें राजाओं का क्रमिक इतिहास है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से पुराणों का वंशानुचरित भाग महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी करने का एक महत्वपूर्ण साधन पुराण ही है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए भी पुराण बहुत उपयोगी हैं। वास्तव में ये पुराण पुरानी शैली के विश्वकोश हैं, जिनके विषय विविध हैं। ब्राह्मण साहित्य के विषय में संक्षेप में इतना ही। व्याख्यान की अगली कड़ी में हम बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे।